जी जनाब, हाउ वाज द मिड टर्म एग्जाम? इस आवाज का क्या मतलब है? तो देखिए, अगर आपने एग्जाम्स को सीरियस लिया होगा और इंशाल्लाह उसको मेहनत से तैयार किया होगा तो उसका कम से कम एक फायदा ये होगा कि आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है वो कंसोलिडेट हो जाएगा, वो उसको आप एक स्ट्रॉन्ग अपनी तैयारी का हिस्सा समझ सकते हैं। और जिन्होंने किसी वजह से लास्ट वीक में एग्जाम मिस किया या तैयारी न कर सके और पेपर अच्छा नहीं दिया, तो आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में भी हम री एग्जाम लेंगे। तो जो लोग देना चाहते हैं, मतलब वो ऑप्शनल होगा, क्लासें अपनी चलती रहेंगी। तो जो किसी वजह से ना दे सके हों या जिनका किसी का पेपर सही नहीं हुआ हो, तो हम नए पेपर्स के साथ एक री एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे। तो वो बता सकते हैं, तो उनको कंसिडर किया जाए। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? सेंसिटिवनेस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो हमने गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ लिया और गैल्वानोमीटर में आपने ये सीखा कि गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है और साथ में स्मॉल वैल्यूज को मेजर भी करता है। आज हम ये सीखेंगे कि गैल्वानोमीटर को एमीटर कैसे बनाया जा सकता है। हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। उसके लिए आपको मैं याद दिलाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो आप पढ़ चुके हैं टॉपिक। वो कौन सा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का जिसमें करंट डिवाइड हो जाता है? जिसमें करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है कि करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ये मालूम है कि करंट डिवाइड हो जाता है, I is divided into the resistors on what basis? On what basis? V same रहता है, I is equal to V upon R. When V stays the same, then I is, when V remains the same, I is, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसको करंट, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसको करंट कम मिलता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपने सीखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है, I stays the same in all resistors। और क्या डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है डिफरेंट रेजिस्टर्स में, V1, V2, V3 एक्सेट्रा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किस बुनियाद पे डिवाइड होता है? When I is same for all, then V is, तो जिसकी रेजिस्टेंस उसको पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसको पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा। हमने ये क्यों कहा कि गैल्वानोमीटर से स्मॉल करंट को मेजर किया जा सकता है? क्या गैल्वानोमीटर से करंट को मेजर किया जा सकता है? डिटेक्ट तो करता है, वो तो हमने तय कर लिया। क्या मेजर किया जा सकता है? कैसे? अंडर व्हाट इक्वेशन? I is, very good, I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये जो इक्वेशन थी, इसने ये पॉसिबल किया कि I को और थीटा को क्वांटिफाई किया जा सके, कि डिफ्लेक्शन को देखकर करंट क्वांटिफाई कर सके।
और उसका मैंने तरीका भी सिखाया था आपको कि एक दफा नॉन करंट से स्केल कैलिब्रेट कर लेंगे, 1 पर डिफ्लेक्शन आई, डबल करंट गुजारें 2 पर आएगी, ट्रिपल करंट गुजारें 3 टाइम डिफ्लेक्शन आएगी, स्केल कैलिब्रेट कर लें नॉन करंट से, उसके बाद अननोन करंट गुजारें, अगर डिफ्लेक्शन 1 पे आई है तो इसका मतलब इट इज 1 एम्पियर और मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर जो भी रिजल्ट था आपका। समझ आ रही है कहानी? तो दिस इज हाउ यू कैन क्वांटिफाई। सो गैल्वानोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर करंट। फिर कहा गैल्वानोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट। स्मॉल क्यों बोला? वेरी गुड। सो क्या वो लार्ज करंट मेजर नहीं कर सकता? कर सकता। तो फिर क्यों बोला स्मॉल करंट? तो कहना चाहिए गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। उसकी वैल्यू बता रहे हैं मैक्सिमम टू मिनिमम। Yes. मिनिमम जा सकता है कितना मैक्सिमम। Excellent. But why do we say it only measures a small current? Can't it measure large current? Can it measure large currents? Yes or no? No. Why not? क्योंकि आपने लिखा नहीं था लार्ज, आपने खाली स्मॉल लिखा था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन यस थोड़ा सोचिए, शी इज क्लोज, इन्होंने सही जवाब दिया है काफी। हमने गैल्वानोमीटर का प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है, हमें क्यों बनाना है? व्हाई डू वी नीड अ गैल्वानोमीटर? टू डिटेक्ट करंट। उसका प्राइमरी काम क्या है? करंट को, तो जब करंट को डिटेक्ट करना उसका प्राइमरी काम है, तो आपको बहुत सेंसिटिव गैल्वानोमीटर चाहिए जो हल्के से करंट में भी डिफ्लेक्शन दे देगा। तो आपके पास एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है जो फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पियर पे भी डिफ्लेक्शन दे देता है। तो अगर वो 1 मिली एम्पियर पे डिफ्लेक्शन दे देता है तो 2 मिली एम्पियर पे कितनी देगा? डबल। तो 3 मिली एम्पियर पे ट्रिपल, तो 5 मिली एम्पियर पे 5 टाइम्स, तो 10 मिली एम्पियर पे 10 टाइम्स। तो स्केल की तो एक लिमिट होगी ना, स्केल की तो एक लिमिट होगी ना। इटरनली तो नहीं चलता रहेगा पॉइंटर, पूरे शहर में घूम के आ जाएगा वापस, है ना। तो पॉइंटर की एक लिमिट है, स्केल की एक लिमिट है। फर्स्ट कीजिए फुल स्केल 10 तक जाता है, तो अगर वो 1 मिली एम्पियर पे सम डिफ्लेक्शन दे रहा है, 5 पे 5 टाइम्स देगा, 10 पे 10 टाइम्स देगा, फुल स्केल पे आ जाएगा। 11 मिली एम्पियर पे क्या होगा? 10 मिली एम्पियर पे फुल स्केल आ गया, 11 मिली एम्पियर गुजारा, अब क्या होगा? पॉइंटर जो है वो स्केल से बाहर आ जाएगा और आपको देखेगा क्या कर रहा है भाई, कितना करंट गुजारा है, नहीं। तो 10 तक फुल स्केल आया, 11 पे क्या आएगा? फुल स्केल अगेन। 12 पे क्या आएगा? 100 मिली एम्पियर पे, 1 एम्पियर पे, 5 एम्पियर पे। तो इसके ऊपर जितने करंट है वो फुल स्केल देगा, यू कांट मेजर। और इससे नीचे जितने करंट है वो यू कैन मेजर। इससे कम करंट 10 मिली एम्पियर जो फुल स्केल है फॉर एग्जांपल उसके गैल्वानोमीटर के लिए, उससे कम वैल्यू गुजारेंगे तो इट कैन मेजर, उससे ज्यादा वैल्यू गुजारेंगे कैन नॉट मेजर। तो गैल्वानोमीटर कैन नॉट मेजर। Why? Because it's primarily an instrument to dash the current, detect the current. So primary reason, अगर डिटेक्शन है तो it has to be sensitive. If it is sensitive, it will give you deflection on the small current, very small current. So it will give full scale for few milliamperes. तो few milliampere पे जब full scale आ जाएगा तो beyond that current measure, उससे कम current measure हो सकता है। Agree? So can galvanometer measure current? Yes sir, but only can it measure large currents? अब हम एक ऐसा तरीका इख्तियार करेंगे जिसमें हम गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। गैल्वानोमीटर की एक छोटी सी सर्जरी करेंगे जो पाकिस्तान में हो जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गैल्वानोमीटर की एक छोटी सी सर्जरी होगी, उसके अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन होगी और छोटी सी मॉडिफिकेशन के नतीजे में गैल्वानोमीटर विल बिकम एन एम मीटर। व्हाट डज दैट मीन? इट कैन मेजर large current. It will become
एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर लार्ज करंट, यानी इट विल बिकम एन एमीटर। और वो जो छोटी सी चेंज उसमें आएगी, जो मॉडिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, आप देखिएगा उसका बॉटम लाइन क्या है। उसका सेंट्रल आइडिया ये होगा, इंतहाई मादरत के साथ, कि हम गैल्वानोमीटर को फूल बनाएंगे। विल फूल द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को फूल बनाते हुए हम उससे एमीटर का काम लेंगे, और वो कैसे लेंगे वो भी समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 फॉर एग्जांपल मिली एम्पियर पे होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर पे होता है। आप दोनों को सोशल डिस्टेंसिंग से बैठना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आप कोरोना से भी महफूज रहेंगे और डिस्ट्रैक्शन से भी महफूज रहेंगे। तो एक ही सीट में हो जाए। तो फॉर एग्जांपल आपका गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है कब? 10 मिली एम्पियर। तो ये हाफ स्केल डिफ्लेक्शन कब देगा? 5 मिली एम्पियर। तो ये क्वार्टर स्केल डिफ्लेक्शन कब देगा? 2.5 मिली एम्पियर। तो ये 1/10 ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब देगा? हाँ, 1 मिली एम्पियर। गुड। तो ये गैल्वानोमीटर है। तो देखा जाए तो ये गैल्वानोमीटर, हमारा गैल्वानोमीटर ये सब कर रहा है। यानी करंटली हमारा गैल्वानोमीटर क्या चाहता है कि जब उससे 10 मिली एम्पियर गुजरे तो वो फुल स्केल दे, जब 5 मिली एम्पियर गुजरे तो हाफ स्केल दे, जब 2.5 मिली एम्पियर गुजरे तो क्वार्टर दे, और जब 1 मिली एम्पियर गुजरे तो 1 टाइम दे। सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि भाई हम इस गैल्वानोमीटर को एक ऐसा एमीटर बनाएं जो ज्यादा से ज्यादा कितना करंट मेजर करे। कोई हमारी लिमिट होगी ना, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, हमारी क्या है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ख्वाहिश 100 एम्पियर। एक्सेलेंट। तो हम ये चाहते हैं कि 100 एम्पियर तक जाए। यानी हम ये चाहते हैं कि वो फुल स्केल कब दे? जब 100 एम्पियर गुजरे। और वो कब देता है? जब 10 मिली एम्पियर गुजरता है। 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर का मतलब पता? वो 0.01 एम्पियर, वो 0.01 एम्पियर पे फुल स्केल देता है। हमारी ख्वाहिश है कि वो फुल स्केल कब जाके दे? 100 एम्पियर पे दे। यानी हमारी ख्वाहिश है कि वो हाफ स्केल कब दे? 50 एम्पियर पे दे। अभी कब दे रहा है? 5 मिली एम्पियर पे, 0.05 एम्पियर। समझ आ रही कहानी? हमारी ख्वाहिश क्या है कि वो क्वार्टर स्केल कब दे? 25 एम्पियर पे जाके। और हमारी ख्वाहिश ये है कि वो 1/10 कब दे? 10 एम्पियर पे जाके। समझ आ रही कहानी? तो हम इस गैल्वानोमीटर को 100 एम्पियर की रेंज का मीटर बनाना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट ये 100 एम्पियर तक मेजर कर ले। और अभी वो बेचारा 10 मिली एम्पियर पे फुल स्केल दे देता है। छुट्टी। तो लेट्स सी कि हम अपनी ख्वाहिश को गैल्वानोमीटर की ख्वाहिश के मुताबिक दोनों को कैसे फॉलो कराते हैं। तो हम ये करेंगे कि ये जो गैल्वानोमीटर है, इसका जो कॉइल है जिसमें से करंट गुजरता है, तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो वो जो कॉइल है, फॉर एग्जांपल उसकी रेजिस्टेंस Rg है। तो हमें इस गैल्वानोमीटर कॉइल के साथ एक और रेजिस्टर जोड़ना है। ये आप बताएंगे कि सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें, और ये आप बताएंगे कि वो रेजिस्टर स्मॉल रेजिस्टर होना चाहिए या बिग रेजिस्टर होना चाहिए, लो रेजिस्टर होना चाहिए या हाई रेजिस्टर होना चाहिए, ये आप बताएंगे। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि हमें इस गैल्वानोमीटर के कॉइल के साथ एक और रेजिस्टेंस जोड़नी है, वो मॉडिफिकेशन सर्जरी जो करनी है। और उसका नतीजा ये निकलना है कि जिस वक्त इस पूरे इंस्ट्रूमेंट से, यानी गैल्वानोमीटर प्लस रेजिस्टर में से 100 एम्पियर करंट जाए, तो गैल्वानोमीटर से सिर्फ 10 मिली एम्पियर जाए।
जिस वक्त पूरे इंस्ट्रूमेंट से 100 एम्पियर करंट जाए उस वक्त गैल्वानोमीटर से सिर्फ 10 मिली एम्पियर जाए और बाकी सारा उस रेजिस्टर से चला जाए। तो क्या होगा, गैल्वानोमीटर एक्चुअली करंट होगा 100 एम्पियर, लेकिन गैल्वानोमीटर क्या समझेगा कि 10 मिली एम्पियर है। समझ आ रही है कहानी? जब जब पूरे इंस्ट्रूमेंट से 50 एम्पियर करंट जाए तो गैल्वानोमीटर से जाए खाली और बाकी सारा रेजिस्टर से चला जाए, तो गैल्वानोमीटर क्या समझेगा 5 मिली एम्पियर है, वो क्या देगा हाफ स्केल डिफ्लेक्शन। और हमें क्या है 50 एम्पियर पे चाहिए थी हाफ स्केल, तो हमारा काम भी हो गया। गैल्वानोमीटर तो वैसे ही कर रहा है, वो समझ रहा है कि 5 मिली एम्पियर है, एक्चुअली कितना है, तो वो गैल्वानोमीटर को 5 मिली एम्पियर मिलेगा, बाकी सारा करंट कहां जाए। तो सोचिए कि अब आपको जो रेजिस्टर्स के साथ जोड़ना है वो पैरेलल में जोड़ें या सीरीज में जोड़ें। पहले मकसद समझिए। टोटल करंट 50 एम्पियर है, हम चाहते हैं गैल्वानोमीटर से थोड़ा सा जाए 50 मिली एम्पियर, बाकी सारा करंट नहीं 5 मिली एम्पियर, बाकी सारा करंट दूसरे रेजिस्टर से जाए, यानी हम करंट को डिवाइड करना चाहते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन? करंट डिवाइड करना। यस, वेरी गुड, शाबाश, जीते रहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इट कैन हैपन, करंट डिवाइड होता है। तो यस, सो द रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर इन पैरेलल। तो नतीजा ये होगा कि ये जो पूरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये कहलाएगा एमीटर, और इसमें क्या है गैल्वानोमीटर कॉइल के साथ एक रेजिस्टर पैरेलल में जुड़ा है। तो जब टोटल करंट होगा 50 एम्पियर तो यहां से गुजरेगा खाली 5 मिली एम्पियर, बाकी सारा। तो नतीजे में गैल्वानोमीटर समझेगा तो वो कितना देगा हाफ स्केल डिफ्लेक्शन, हालांकि असल में कितना करंट था 50 एम्पियर, तो हमें 50 एम्पियर पे हाफ स्केल चाहिए था, तो हमारा काम भी हो गया, गैल्वानोमीटर का काम भी हो गया। और इसके लिए ये जो रेजिस्टर साथ में लगे पैरेलल में, ये स्मॉल रेजिस्टेंस होनी चाहिए या लार्ज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि ये जो करंट है गैल्वानोमीटर से थोड़ा सा गुजरे, बाकी सारा उस रेजिस्टर से गुजरे जो पैरेलल में है, लिहाजा उस रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा से एग्री नहीं, कम से कम ऑफ। तो पहले क्यों नहीं सोचा ये ऑफ? 2 दफा पूछा मैंने, 2 दफा हिलाया जी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में जो रेजिस्टर होगा अगर वो लार्ज होगा तो उसमें से तो थोड़ा सा करंट जाएगा, सारा तो गैल्वानोमीटर से गुजर जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सारा करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट दूसरे रेजिस्टर से गुजरे और बहुत थोड़ा सा गैल्वानोमीटर को मिले, तो वो रेजिस्टर किसमें होना चाहिए? उसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। सो अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट्स कॉइल। कहानी समझ आ रही है? देखिए यहाँ पर when a current is passed through a galvanometer, when a current is passed through a galvanometer, its coil is deflected. When a current is passed through galvanometer, its coil is deflected. The amount of current, the amount of deflection, is directly proportional to the amount of current passed. The amount of deflection is directly proportional to the amount of current passed.
Hence, a galvanometer can be used to measure current. Hence, a galvanometer can be used to measure current. But a galvanometer gives full scale deflection for a very small value of current. But a galvanometer gives full scale deflection for a very small value of current. ब्रैकेट में लिखेंगे मिली एम्पियर्स. मिली एम्पियर्स ब्रैकेट में लिख देंगे करंट क्या है. नई लाइन से लिखिए, गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर a galvanometer can be converted into ammeter by connecting a low resistance called shunt. By connecting a low resistance called shunt in parallel with its coil. By connecting a low resistance called shunt in parallel with its coil. The scale of instrument is so calibrated that now it gives current in amperes. The scale of instrument is so calibrated that now it gives current in amperes. नई लाइन से लिखिए, suppose we want to measure maximum current up to I. Suppose we want to measure maximum current up to I. And galvanometer gives full scale deflection for a current Ig. Galvanometer gives full scale deflection for a current Ig. ये कौन सी वैल्यूज हैं? देखें, दो करंट्स थे बड़े इंपॉर्टेंट. एक वो करंट था जिसपे गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता था 10 मिली एम्पियर, ठीक, उसका नाम रखा हमने आईजी. और एक वो करंट है जो हम चाहते हैं कि स्पीड फुल स्केल आए, इससे पहले ना आए, जो हमने एज्यूम किया था 100 एम्पियर,
तो उसका नाम रख दिया हमने आई, क्योंकि हर केस में डिफरेंट होगा ना ये, तो वी कांट टेक 100 एम्पियर एज अ वैल्यू, तो हमें एक एज्यूम करना होगा कि जिसपे हम चाहते हैं फुल स्केल आए वो आई है, यानी वो हमारे एमीटर की मैक्सिमम रेंज है, यानी ये वो वैल्यू है जो ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि मेजर हो, जबकि करंटली वो कहां फुल स्केल दे रहा है, आई जी पर। अभी वो जो फुल स्केल दे रहा है जिस वैल्यू पे, जैसे आप 10 मिली एम्पियर करें, वो वैल्यू आई जी। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शंट the value of resistance shunt is so adjusted that when a current I passes through ammeter, when a current I passes through ammeter, ammeter समझने क्या है, वो और वो गैल्वानोमीटर और शंट मिला के जो चीज बनी वो एमीटर है। तो व्हेन अ करंट I passes through ammeter, तो how much should pass through galvanometer? How much should pass through galvanometer? IG। और बाकी सारा कहां जाए, बाकी सारा कहां जाए, शंट में से जाए। तो जब टोटल करंट आई एमीटर से गुजरे तो हम इसकी वैल्यू हमारे हाथ में है शंट की, तो हम इसको इतना रखेंगे कैलकुलेट करके कि जब गैल्वानोमीटर से आईजी करंट गुजरे, यानी वो समझे आप फुल स्केल देना है मुझे, उसका बाकी सारा करंट कहां से गुजरे, शंट से। समझ आ गई कहानी? तो व्हेन अ करंट आई पासेस थ्रू एमीटर, कॉमा अ करंट आईजी passes through galvanometer, a current IG passes through galvanometer, and rest of the current passes through shunt, and rest of the current passes through shunt. And rest of the current passes through shunt. Full stop. The current passing through shunt will be, तो शंट से कितना करंट गुजरेगा इस सूरत हाल में, एक्सेलेंट, और उसका नाम रखते हैं IS। सो IS शुड बी इक्वल टू क्या, I माइनस IG। IS इज इक्वल टू क्या, I माइनस IG। देखिए टोटल करंट था I, हमने शंट की वैल्यू इस तरह एडजस्ट की कि गैल्वानोमीटर से सिर्फ उतना गुजरे जिसपे वो फुल स्केल देता है, विच इज IG। तो बाकी आई का हिस्सा कहां गया, IS से गया, तो IS प्लस IG मिलके I बना, या I में से IG माइनस होगा तो बाकी बचेगा क्या, IS। तो IS इज इक्वल टू क्या, I माइनस IG। तो आपने लिखा द करंट पासिंग थ्रू द शंट विल बी IS इज इक्वल टू I माइनस IG। If Rg is the resistance of galvanometer, R और साथ में स्मॉल g लगा लें, if Rg is resistance of galvanometer, then potential difference across galvanometer will be, then potential difference across galvanometer will be क्या, does anybody remember Ohm's law? E is equal to IR। तो अगर गैल्वानोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस Vg मान ले, उसकी रेजिस्टेंस Rg है, उसका करंट कितना है, तो Vg इज इक्वल टू क्या, IgRg। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर विल बी Vg इज इक्वल टू IgRg। If Rs is resistance of shunt, तो शंट की रेजिस्टेंस का की वैल्यू हमने रखी Rs,
if RS is the resistance of shunt, then potential difference across shunt will be, if RS is resistance of shunt, then potential difference across shunt will be तो अगर हम शंट के पोटेंशियल डिफरेंस को नाम रख दें Vs का, तो Vs इज इक्वल टू क्या? हाँ, IF/RS. गुड, क्योंकि उसका करंट कितना था? IS. उसकी रेजिस्टेंस कितनी ली? RS. तो Vs इज इक्वल टू IS/RS. ये दोनों इक्वेशन समझ आ गए? बल्कि तीनों आ गई. ओके, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि ये शंट और गैल्वानोमीटर कौन से कॉम्बिनेशन में? हाँ, उसमें क्या थीम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब डैश इज इक्वल टू डैश. यस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट. तो लिखिए, सिंस गैल्वानोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल, since galvanometer and shunt are in parallel, so therefore क्या? Vg is equal to Vf. समझ आ रहा है? ओके, वैल्यूज प्लेस कर दें. Ig Rg is equal to IS/RS. Yes? Since IS is equal to क्या? Yes, I minus Ig. Therefore, Ig Rg is equal to RS की जगह RS और IS की जगह इसकी वैल्यू I माइनस आई. समझ आया? IG RG एज इट इज आ गया. इक्वल टू की जगह इक्वल टू, RS की जगह RS और IS की जगह उसकी वैल्यू I माइनस आई. हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी? सोचिए, what for what should we have that question? हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, इसका मतलब हमें उसकी वो भी पता होगी, रेजिस्टेंस पता होगी, और ये भी पता होगा वो किस करंट पे फुल स्केल देता है. हमें गैल्वानोमीटर हमारे पास है. आपसे कहा भाई इसको एमीटर बना दो. पहला सवाल आप करेंगे क्या? किस रेंज का बनाना है? किस रेंज का? ज्यादा कितना करंट मेजर करना है आपको? 1000 एम्पियर, 1 लाख एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर. तो आपको क्या बताया जाएगा? आई बता दिया जाएगा. आपको पहले से क्या पता है? IG पता है और RG पता है. तो क्या निकालना है? RS. आपको ये देखना है किस रेंज का बनाने के लिए शंट किस वैल्यू की होगी. तो शंट किस वैल्यू का मतलब यू नीड द इक्वेशन फॉर RS. तो RS की इक्वेशन बनानी है तो क्या करें? ये आप माइनस हो रहा है वहां जाके, माइनस हो रहा है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. तो RS इज इक्वल टू IG RG upon I minus IG. That's the equation for shunt. RS is equal to IG RG upon I minus IG. तो RS शंट मालूम करने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए? 3 चीजें. शंट की रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर का करंट और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस. अगर शंट की रेजिस्टेंस मालूम है, मैंने कहा शंट की रेजिस्टेंस तो क्या है, तो अगर शंट की रेजिस्टेंस मालूम है तो फिर RS की से क्या निकालेंगे भाई? तो 3 चीजें क्या मालूम होनी चाहिए? वो करंट जिस पे गैल्वानोमीटर फुल स्केल देता है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस और एमीटर की मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम लिमिट जो हमें दरकार है. हम क्या चाहते हैं? गैल्वानोमीटर क्या चाहता है और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है. ये 3 चीजें पता होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि शंट कितनी वैल्यू का रहा है. एग्रीड? तो आप घर में भी बना सकते हैं एमीटर, गैल्वानोमीटर होने चाहिए. ठीक है, तो अब एमीटर तैयार हो गया. अब इसको एमीटर बन गया. ये एमीटर का डायग्राम सिंपल. गैल्वानोमीटर
पैरेलल में रेजिस्टेंस शंट और दैट्स इट। और ये सर्किल बना के ये एमीटर है, गैल्वानोमीटर विद पैरेलल रेजिस्टर इज एमीटर। ठीक, तो आपके पास एमीटर बन गया, ये तैयार हो गया एमीटर। अब आप इससे किसी सर्किट का क्या मेजर करेंगे? एमीटर से सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करेंगे। शाबाश, क्या मेजर के जा रहे हैं? शाबाश, क्या मेजर करेंगे? करंट मेजर करेंगे। तो एक सर्किट का करंट मेजर करना है, तो सर्किट का करंट मेजर करने के लिए एमीटर को क्या करना होगा? सर्किट के ऊपर से गुजारना होगा। एमीटर पे फूंक मारनी होगी, दुआ पड़ के नहीं, क्या करना होगा? उसे सर्किट से कनेक्ट करना होगा। और आप चाहते हैं कि जो करंट सर्किट से जा रहा हो वही एमीटर से गुजरे, ताकि वो उस करंट को मेजर कर सके। ठीक है, तो अगर एक सर्किट में 100 एम्पीयर करंट है and you don't know how much is the current and you want it to be measured by an ammeter, you will connect to the circuit and you would want the same current to pass through the ammeter। ठीक, तो आप सोच के बताइए कि एमीटर को उस सर्किट के साथ सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में? जल्दी भी नहीं बोलिए, सोचिए। रिफ्लेक्स नहीं चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड से जवाब नहीं चाहिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से चाहिए। क्वेश्चन रिपीट करें। एक्सीलेंट, अब सोचना शुरू किया इन्होंने। तो अगर आपके पास एक एमीटर तैयार है और आपको उसे एक सर्किट का करंट मेजर करने के लिए यूज करना है and you want to connect it to the circuit so that the same current flows through a meter so that it can read the current, so do you want the ammeter to be connected to the circuit in parallel or in series? जबरदस्त, एक्सेलेंट। ये पंखा आपका हुआ जो लगा हुआ भी नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही जवाब आपका। यस, तो आपको जब सर्किट से करंट मेजर करना है तो आप चाहते हैं कि वही करंट एमीटर से गुजरे जो सर्किट से गुजर रहा है, तो एमीटर मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये आखिरी लाइन है आज की। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। An ammeter is always connected in series with the circuit. क्यों? रीजन पता है? लिख लेंगे। क्या बताएंगे? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो करंट सर्किट का हो वो या मीटर से गुजरे, सेम करंट रहे, तो the two have to be connected in series। इम्तिहान में सवाल आता है क्या कि एमीटर को सर्किट से कैसे जोड़ेंगे? नहीं, इतना आसान सवाल नहीं आता, ये बता देते हैं वो खुद ही। वो कहते हैं एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो सवाल क्या है? आगे लिखा होता है वाई। हाँ, ठीक है, WHY। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट वाई। तो कैन यू आंसर वाई? तो दैट्स योर होमवर्क। ठीक है, कल की क्लास में इंशाल्लाह वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। और हाँ, यस, प्लीज प्लीज प्लीज, जो आज हमने पढ़ा है मीटर, ये आज याद करेंगे तो वोल्ट मीटर कल क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, एक लेंगे 2 फ्री, दूसरा फ्री, लेकिन ये कि याद करके आइए, वोल्ट मीटर क्लास में याद हो जाएगा।